21 अगस्त 2023। और सबसे पहले तो हमारे ठाकुर जी को खूब सारा प्रणाम। अ, मैं जितना सुनता हूं उतना समझता हूं कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। भंडार है कमियों का, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने अ, हृदय में उतारने की कोशिश करता हूं। जरूर, ये जरूर कोशिश है, ये एक प्रयास है। और एक प्रेरणा मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताऊं कि आप अपनी जिंदगी, आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में अगर बहुत स्ट्रेस्ड चल रहे हैं, अपनी जिंदगी की चीजों को, तारों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है इस चीज से जुड़ने का। तो आज के भागवत प्रसंग को सुनते सुनते मैं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कपिल देव भूति संवाद सुनने का। उसमें से सिर्फ दो चीजों को समझी, उसमें से एक आज बताऊंगा। बट ये पूरा एक प्रसंग है जिसको पढ़ने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, बिकॉज ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। मैं सिर्फ समझने की कोशिश करूंगा। तो उसमें से एक प्रसंग है जो देवभूति हैं, वो कपिल देव भगवान जो हैं उनकी माता हैं। और कपिल देव भगवान ने उनके यहाँ पे पुत्र के स्वरूप में जन्म लिया है। और जो देवभूति हैं वो कह रही हैं कि उनको पता है कि ये कपिल देव भगवान हैं और भगवान के रूप में हमारे घर पे आए हैं, तो क्यों ना सवाल, सारे सवालों का जवाब इनसे लिया जाए। और इसी संवाद को कपिल देव भूति संवाद के रूप में बोला गया है। तो ये पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि ये जो असद इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम थक जाते हैं पूरी करते करते। तो इनकी इच्छाओं को कैसे पूर्ण किया जाए, कोई उपाय बताइए जिससे कि ये सही हो जाए। तो उस पे भगवान कपिल देव कहते हैं कि माँ, इंद्रियां असद नहीं है। इंद्रियों को तो जो आप दीजिएगा वो कर लेंगे। तो मन जो है, वो मन ने सारी इंद्रियों को बंदी बना लिया है। बहुत अच्छा समझ में आया कि मन ने इंद्रियों को बंदी बना लिया है। तो बंदी बना लिया है, तो अब इस मन को कैसे कंट्रोल करें, क्या करना चाहिए। तो उसमें भगवान का जवाब है कि मन को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी संगत ऐसी रखिए जिन व्यक्तित्व में इन पांच चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। अब मैंने अपने आप को इस पे खरा उतारा। मैंने बोला कि मैं तो पांचों के पांच भी नजर आ रहे मेरे को, उसमें किस तरीके से करना चाहिए। तो क्या है ये पांच चीजें जिनकी संगत में हमें रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, अगर संगत ना मिले तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे अपने आप को इसमें उतारें। उन्होंने बोला, पहली सहनशीलता, दूसरी दया, तीसरी वो जो सबका भला चाहता हो, चौथी जो किसी से किसी तरीके की शत्रुता ना रखे, और पांचवी जो मौन रहे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, ओनली स्पीक अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जो हम लोग कई बार कहते हैं, और वुमेन ऑफ फ्यू वर्ड्स जो हम लोग कई बार कहते हैं। तो ये पांच चीजें हैं। अब ये पांच चीजें पता है आपको कहाँ मिलती हैं? हमारी जो विश्व की जगत जननी गौ माता है, उनमें ये पांच चीजें बिल्कुल खरी उतरती हैं। अगर आप देखिए, उनकी सहनशीलता, दया, सबका भला चाहने वाली, किसी से शत्रुता न करने वाली, मौन रहने वाली। तो आप आज जाकर के ये बात समझ में आई, मुझे 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 दो बातें समझ में आई। पहली ये कि हम क्यों कहते हैं, हमारे लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा बच्चा तो गौ है, हमारी बेटी तो गौ है, हमारा भाई तो गौ है। अब गौ है बोलना तो सही है भाई, लेकिन गौ के बाद ये देख लेना कि ये पांच चीजें हैं कि नहीं, सहनशील है कि नहीं है, दयावान है कि नहीं है, सबका भला चाहने वाला वाली है कि नहीं है, किसी से शत्रुता ना करने वाला या वाली है या नहीं है, और मौन रहने वाले हैं या नहीं। अगर ये है पांच कैरेक्टरिस्टिक्स, तब तो बोलो किसी के बारे में ये तो गौ है। लेकिन मैं उसको अपने कॉर्पोरेट लाइफ में ले जा करके देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे अपनी टीम बनानी है, अपने आसपास में लोगों के रहना है, तो क्या
ये हायरिंग में इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। या जब हम अपनी टीम ऑलरेडी एक्वायर्ड है, क्या उनको ये बताना कि सहनशीलता, दया, सबका भला चाहने वाला, किसी से शत्रुता न करने वाला, मौन रहने वाला। मौन रहेंगे तो खैर काफी सारी चीजें सेल्स वगैरह में तो होंगी नहीं, लेकिन क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारी ओवरऑल लाइफ में? बिल्कुल हो सकती हैं। मुझे तो यही लग रहा है, मेरा आज का भाव है। मैं इसमें विचाराधीन हूं। अगर आपको भी लग रहा है तो आप इसमें विचाराधीन होइए और गौ माता की सेवा कीजिए। मुझे ये लगता है कि क्यों हमारे कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में ये था कि गौ, हर घर में एक गाय होती थी। बिकॉज हमें वो पाठ, जो 5 पाठ है गाय को देख करके, हमेशा सहनशीलता, दया, भया, भला चाहने वाला, शत्रुता न करने वाला, क्वाइटली प्यार का वो दिखाने वाला, वो गौ माता ही है। मेरे पास अभी यहाँ इस सेटअप में ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, बट ये सौभाग्य जिस दिन भी प्राप्त होगा, मैं तो गौ माता के चरण में रहूंगा। और एक आधा गौ पालक, गौ सेवक, सुबह सुबह उठ करके गौ माता के साथ थोड़ा उनके साथ विचरण करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ऑटोमेटिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आएंगी। अब आपको पता है क्यों भगवान कृष्ण गायों के बीच में रहते और उनको इतना पसंद क्यों था। आज का भाव।